नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, इस चुनाव में तेली समाज के दो लोग विधायक निर्वाचित हुए। उन दोनों लोगों को पूरे समाज की तरफ से मैं मनोज मुसाफिर साहू उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और ये आशा और उम्मीद भी रखता हूं कि हमारे समाज का आप लोग भला करेंगे, हमारे समाज की लड़ाई के आप आगे ले जाएंगे और सामाजिक न्याय की बात करेंगे, विधानसभा में समाज के हक और अधिकार की बात करेंगे। इनकी जुनून के लिए, इनके हक के लिए, इनके अधिकार के लिए आप विधानसभा में निश्चित रूप से अपने शब्दों के द्वारा युद्ध करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, सीतापुर सदर से भाजपा के टिकट पर राकेश राठौर गुरुजी लगभग 1500 वोटों से विजय हासिल किए हैं। उन्होंने सपा के प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल को पराजित किया है। एक अच्छी विजय है और इस विजय में छिपा हुआ है अपने समाज का सपोर्ट और उसका सहयोग। हमारे समाज के सहयोग के दम पर ही राकेश राठौर गुरुजी ने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 7वें चरण में चुनाव हुआ। गाजीपुर जनपद पूर्वांचल का सबसे मशहूर जिला माना जाता है। इसकी इतिहास इसलिए है कि इसी धरती पे वीर अब्दुल हमीद ने जन्म लिया था। वीर अब्दुल हमीद के सटे हुए गांव जलालाबाद से संबंध रखने वाले तेली समाज के शेर जय किशन साहू जी ने गाजीपुर सदर से जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के मंत्री संगीता बलवंत को लगभग 1500 वोटों से पराजित किया है। लेकिन दोनों चुनाव के में मैं एक बात कॉमन सा देख रहा हूं कि दोनों तेली समाज के विधायक जब जीत गए थे तो जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने में लाले पड़ गए। प्रशासन प्रमाण पत्र दे ही नहीं रहा था, जैसे लगता था कि उन्हें तेली समाज से बहुत बड़ी कोई बैर है। गाजीपुर सदर की अगर मैं बात करूं तो 6:30 बजे तक काउंटिंग समाप्त हो गई थी। 6:30 बजे तक जय किशन साहू जीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था। पता नहीं किस दबाव में था। कुछ लोग तो कहते हैं किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के दबाव में प्रशासन काम कर रहा था। उन्हीं के दबाव के कारण वो लगातार दबाव बनाते जा रहे थे, जिसके कारण प्रशासन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। यूं ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के साइट पे तो जय किशन साहू को 4000 वोटों से पराजित किया भी जा चुका था, हरा दिया गया था। लेकिन अपना समाज, अपने लोग पूरी तरह से रात भर, पूरी 11 बजे रात तक डटे रहे और इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि आपको न्याय करना पड़ेगा और न्याय करते हुए जय किशन साहू को विजय का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अंत में प्रशासन झुका और जय किशन साहू को सर्टिफिकेट दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझिए दोस्तों, क्या कारण है? क्या जय किशन साहू हिंदू नहीं थे? क्या जय किशन साहू अगर हिंदू थे तो उन्हें हिंदुत्व की पार्टी कही जाने वाली भाजपा के प्रशासन के द्वारा सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा था? कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि आरएसएस हमको हिंदू मानता ही नहीं। जब हमको हिंदू मानता ही नहीं तो वो फिर से वही पूरी तरह से पीड़ा में रहता है कि किस प्रकार से एक तेली का लड़का विधायक बन गया, किस प्रकार से तेली का लड़का आगे जा रहा है, किस प्रकार से ये तेली का लड़का विधानसभा में गरजेगा। इन्हीं बातों को रोकते रहने का प्रयास वो करते रहे। किसी कारण से वो सोचते रहे कि इसको पराजित कर दिया जाए। लेकिन लोग शायद भूल जाते हैं कि हम महात्मा गांधी के वंशज हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, हम ऐसी घास हैं, जितना दबाओगे उतने ज्यादा उगते चले जाएंगे। हमें बार बार रौद के जमने की आदत है। तो मैं अपने साथियों से आह्वान करता हूं कि आप लोग झांसे में ना आए और अपने सामाजिक न्याय की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। और एक उम्मीद की किरण तो जगी है इन दोनों विधायकों से। देखना है कि ये समाज के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि पूर्व में भी तमाम तरह के लोग बने लेकिन समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं किया। अगर समाज के लिए अच्छा किया होता तो पिछली विधानसभा में भी समाज के 2 विधायक थे, ये संख्या आज 2 से बढ़कर 10 हुई होती, लेकिन नहीं किया गया। समाज बहुत उम्मीदें, बहुत टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन लोगों ने नहीं किया। गाजीपुर सदर की अगर मैं बात करूं, जहां से जय किशन जी चुनाव जीते हैं, तो जय किशन जी सिर्फ तेलियों के वजह से जीते हैं, क्योंकि जो तेली आज तक भाजपा को वोट देता आया है वो भाजपा के वोट ना देके समाज के नाते तेली समाज का व्यक्ति जय किशन साहू को वोट दिया।
तमाम मेरे जानने वाले लोगों ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि हम लोग भाजपा के वोटर हैं, लेकिन आपके कहने पे हम तेली समाज के व्यक्ति जय किशन साहू को वोट दे रहे हैं। वोट देने के बाद उनका भी अधिकार बनता है कि हमारे सुख दुख में सहभागी बने, भागीदार बने, और उस भागीदार बनाने में आपको एक सेतु, एक ब्रिज का काम करना पड़ेगा, जिससे मैंने सहज स्वीकार किया। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जय किशन साहू हम सभी की लाज रखेंगे, हम सभी की इज्जत रखेंगे, तेली की समाज की मान मर्यादा स्वाभिमान की रक्षा करेंगे, और यदि कोई आंच आएगी तो उस आंच के लिए कवच बनने का प्रयास करेंगे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि पद और पैसा बहुत ही बेकार चीज होती है, जिसको मिलने के बाद आदमी जमीन को भूल जाता है। उम्मीद है कि अन्य पूर्व की तरह ये भी लोग भूलेंगे नहीं। फिर से मैं अपने दोनों विधायक राकेश राठौर गुरु और जय किशन साहू दोनों को मैं तहे दिल से अपने पूरे समाज की तरफ से धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं।